नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में कोरोना के कुल सक्रिय मामलों का मात्र 9% ही विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन। स्वस्थ होने की दर में लगातार इजाफा। डीआरडीओ ने कोरोना से बचाव को लेकर एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए डिप्को वैन किट किया विकसित। सिर्फ 75 रुपए खर्च कर 75 मिनट में मिलेगी रिपोर्ट। ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मनरेगा योजनाओं की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए 2 नए ऐप का किया शुभारंभ। और बंगाल की खाड़ी में बने पश्चिमी विक्षोभ का टर्फ लाइन का असर झारखंड में। मौसम विभाग ने जताई रांची समेत कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण 1 मई से शुरू हो गया है। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और आइए बढ़ते हैं अब समाचारों की ओर। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 91.05% पहुंच चुकी है, जो राष्ट्रीय औसत से करीब 4% अधिक है। वहीं कोरोना के संक्रमण दर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। झारखंड में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 24,499 पहुंच गई है। राज्य में अब कुल संक्रमितों के मात्र 9% मामले ही विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। पिछले 24 घंटों में 4,117 लोग स्वस्थ हुए हैं और 2,151 नए सक्रिय मामलों की पुष्टि हुई है। फिलहाल राज्य में संक्रमण दर करीब 5% पाई गई है। राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या में भी कमी आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 46 संक्रमितों की कोरोना से मौत हुई। राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 31,73,628 लोगों को कोविड की पहली डोज और 6,79,143 लोगों को अब तक दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। रांची जिले के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद रांची जिला उपायुक्त छवि रंजन ने बुंडू अनुमंडल के कई गांवों का दौरा किया। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में संक्रमण के लक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने और वैक्सीनेशन को लेकर लोगों से सीधी वार्ता की। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में पहले से ही लगातार हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, परंतु इधर पिछले गाँव में लोग जो है संक्रमण बढ़ रहा है या लोग दवाई नहीं ले रहे हैं, टीका नहीं ले रहे हैं। इसके लिए प्रखंड स्तर पे और पंचायत स्तर पर टास्क फोर्स बनाई है और दूर स्क्रीनिंग चल रही है और ऑन द स्पॉट संक्रमण में पिछले 1-2 महीने से रहा है वो बिलो 5% रहा है ग्रामीण क्षेत्र। परंतु आज क्षेत्र का भ्रमण किया गया तो ये पाया गया कि टेस्ट के लिए तो लोग करना चाहते हैं, परंतु जब सिम्टम आता तभी करते हैं। मैंने आज गांव में कुछ लोगों से बात भी किया है कि आप टेस्ट समय समय पर कराते रहें और साथ में ये भी आवश्यक है कि टीकाकरण ले लें। टीकाकरण सबसे इम्पोर्टेंट है। जो लोग 60 साल से ऊपर वृद्ध लोग थे उनमें जागरूकता के लोग ले रहे थे, परंतु कहीं न कहीं कुछ हिचकिचाहट थी, कुछ भ्रांतियां फैली हुई थी, जिसको हम लोगों ने आज एड्रेस किया है और पीआरडी के माध्यम से सभी गाँवों में और पंचायत में जो प्रचार किया। उपायुक्त ने बताया कि प्रखंड स्तर और पंचायत स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया गया है और डोर टू डोर हेल्थ स्क्रीनिंग भी की जा रही है। संक्रमित मरीजों के बीच ऑन द स्पॉट दवाई वितरण का कार्य भी किया जा रहा है। देश में अब तक 19,32,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 97,37,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को टीके की पहली डोज और 66,89,000 से अधिक को दूसरी डोज शामिल है। 1,48,00,000 से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को पहली डोज और 83,00,000 से अधिक को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। मंत्रालय ने बताया कि 60 वर्ष से ऊपर के 5,63,00,000 से अधिक लोगों को पहली डोज और 1,81,00,000 से अधिक को दूसरी डोज लगाई गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 13,83,000 से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। 18 से 44 आयु वर्ग के 6,63,000 से अधिक लोगों ने टीके की पहली डोज ली है। देश भर में अब तक इस आयु वर्ग के 92,73,000 से अधिक लोगों को कोविड टीके की पहली डोज लग चुकी है।
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने सेरो सर्वेक्षण में एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए डिप्कोवैन किट विकसित की है। कोविड-19 महामारी और लोगों में सार्स-कोव-2 संक्रमण का पता लगाने के लिए ये किट की जांच 97% की उच्च संवेदनशीलता और 99% विशिष्टता के साथ बहुत उपयोगी साबित होगी। इस किट से केवल 75 मिनट में जांच की जा सकती है और इसकी कीमत प्रति जांच 75 रुपए होगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यह किट नई दिल्ली की वैनगार्ड डायग्नोस्टिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से विकसित की गई है। कंपनी इस किट की व्यावसायिक शुरुआत अगले महीने के पहले सप्ताह में करेगी। डिप्कोवैन किट को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने अप्रैल में मान्यता दी थी। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने भारत में किट के विनिर्माण और बिक्री की अनुमति इसी महीने प्रदान की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जरूरत के समय इस किट को विकसित करने के लिए डीआरडीओ के प्रयास की सराहना की है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अस्पताल संक्रमण नियंत्रण समिति गठित करने और एक नोडल अधिकारी की तैनाती करने को कहा है तथा अस्पतालों और स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में संक्रमण नियंत्रण कार्यक्रम लागू करने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी रोकथाम की तैयारियों की समीक्षा करने को कहा है। मंत्रालय ने स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों और रोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संक्रमण के फैलाव पर अंकुश लगाने के एहतियाती उपायों पर बल दिया है। केंद्रीय मंत्रालय ने स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में संक्रमण की रोकथाम के राष्ट्रीय दिशा निर्देश लागू करने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हर आवश्यक सहयोग का आश्वासन दिया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर की शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो रोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो रोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मनरेगा योजनाओं की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए 2 नए ऐप का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी सॉफ्टवेयर ऐप और एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप की मदद से जियो टैग्ड फोटोग्राफ लिया जा सकेगा तथा कार्यक्रमों की निगरानी और भुगतान तेजी से संभव हो सकेगा। एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप ग्रामीण विकास विभाग की सभी योजनाओं के लिए टाइम स्टैंप और जियो कोऑर्डिनेटेड टैग फोटोग्राफ के साथ अपने निष्कर्षों को ऑनलाइन रिकॉर्ड करने की सुविधा प्रदान करता है। इसके माध्यम से बेहतर कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए निष्कर्षों का विश्लेषण करने की सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर श्री तोमर ने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के निष्पादन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के प्रयासों की सराहना की। श्री तोमर ने मंत्रालय को इन ऐप्स को बहुभाषी बनाने तथा पर्याप्त प्रशिक्षण और उपकरण प्रदान किए जाने की सलाह दी है। लोहरदगा में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से कोविड चेन ब्रेक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में कोरोना संक्रमितों की पहचान की जा रही है। वैक्सीन का फर्स्ट डोज ले चुके लोगों को सेकेंड डोज के लिए प्रेरित किया जा रहा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे लोहरदगा संवाददाता।
लोहरदगा जिला में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से कोविड चेन ब्रेक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में कोरोना संक्रमितों की पहचान की जा रही है। जो भी लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उन्हें दवा दी जा रही है। पॉजिटिव व्यक्ति को होम आइसोलेशन में रखा जा रहा है और वहां से लगातार उनके स्वास्थ्य की भी जानकारी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ली जा रही है। लोहरदगा जिला के उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो ने बताया कि इस अभियान में कोरोना संक्रमितों की पहचान के अतिरिक्त कोरोना वैक्सीन का फर्स्ट डोज ले चुके लोगों को सेकेंड डोज के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अधिकारियों की टीम लोगों को सरकारी सुविधाएं उपलब्ध हो रही है या नहीं इसकी भी पड़ताल करेंगे। कुछ ग्रामीण अफवाहों के मद्देनजर कोरोना का टीका नहीं ले रहे थे, लेकिन अधिकारियों के समझाने के बाद उनमें परिवर्तन देखा जा रहा है और टीकाकरण के काम में भी तेजी आ रही है। सर्दी खांसी बुखार की शिकायत के बाद लोग कोरोना जांच नहीं करवा रहे थे, लेकिन इस अभियान के बाद लोग कोरोना जांच के लिए भी तैयार हो चुके हैं। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। चक्रवाती तूफान यास के आने की आशंका को लेकर ईस्ट कोस्ट रेलवे डिवीजन ने 25 से लेकर 28 मई तक 74 ट्रेनों का परिचालन स्थगित कर दिया है। इन ट्रेनों में हटिया से पुरी चलने वाली ट्रेन संख्या 08451 पुरी स्पेशल ट्रेन भी शामिल है। झारखंड से होकर गुजरने वाली भुवनेश्वर हावड़ा, पुरी लोकमान्य तिलक, यशवंतपुर हावड़ा, नई दिल्ली पुरी और पुरी नई दिल्ली ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया है। रिजर्व बैंक ने अपने आरक्षित कोष से केंद्र सरकार को 99,122 करोड़ रुपए अधिशेष के रूप में अंतरित करने की मंजूरी दे दी है। आरबीआई ने आकस्मिक जोखिम कोष कुल पूंजी के 5.50% पर बनाए रखने का फैसला किया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए केंद्रीय बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया। आरबीआई के अनुसार बोर्ड ने अपनी बैठक में वर्तमान आर्थिक स्थिति, वैश्विक और घरेलू चुनौतियों तथा कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए हाल के नीतिगत उपायों की समीक्षा की। मौसम। कल देर शाम राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में तेज हवा, बारिश और वज्रपात के कारण मौसम अचानक बदला। करीब 1 घंटे तक हुई लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रही और कुछ इलाकों में पेड़ों की डालें भी गिरी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का टर्फ लाइन बंगाल से होता हुआ झारखंड और ओडिशा तक फैला हुआ है। इस कारण राज्य समेत कई इलाकों में जमकर बारिश होने की संभावना है। कल हुई बारिश में खूंटी जिले में सबसे अधिक 66 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग द्वारा जारी स्पेशल रिपोर्ट में बताया गया है कि चक्रवात यास का असर धीरे धीरे गहरा गया है और इसका असर झारखंड पर भी दिखने की संभावना है। और अब अंत में अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने प्रसिद्ध पर्यावरणविद और चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदर लाल बहुगुणा के कोरोना से निधन की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कल वाराणसी के चिकित्सकों के साथ हुए संवाद में नया मंत्र जहां बीमार वहीं उपचार की खबर को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने राज्य में आयुष्मान योजना से जुड़े अस्पतालों में मिल रही चिकित्सा सुविधाओं पर विस्तृत रिपोर्ट को अपनी पहली हेडलाइन बनाई है। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर नेपाल में फंसे 26 प्रवासी मजदूरों की घर वापसी की खबर प्रमुखता से दी है। हिंदुस्तान में ब्लैक फंगस से निपटने की तैयारी में जुटी राज्य सरकार को अपनी सुर्खी बनाई। प्रभात खबर ने चर्चित सेनारी नरसंहार मामले में 22 साल बाद पटना उच्च न्यायालय द्वारा आरोपियों को बरी किए जाने की खबर को प्रमुखता दी है। अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने MiG-21 लड़ाकू विमान की दुर्घटना में भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी की मौत की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने उच्चतम न्यायालय द्वारा बड़े कॉरपोरेट लोन के गैंगस्टर्स के बकाया राशि वसूलने के फैसले की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्य में कोरोना के कुल सक्रिय मामलों का मात्र 9% ही विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन। स्वस्थ होने की दर में लगातार इजाफा। डीआरडीओ ने कोरोना से बचाव को लेकर एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए डिप्को वैन किट किया विकसित। सिर्फ 75 रुपए खर्च कर 75 मिनट में मिलेगी रिपोर्ट।
ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मनरेगा योजनाओं की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए 2 नए ऐप का किया शुभारंभ। और बंगाल की खाड़ी में बने पश्चिमी विक्षोभ का टर्फ लाइन का असर झारखंड में, मौसम विभाग ने जताई रांची समेत कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।